देखिए, एक तो ट्रम्प साहब जिस रूप में व्यवहार कर रहे हैं वो अजीब लग रहा है पूरे मुल्क को। 25-30 बार तो बोल चुके हैं, 25-30 बार बोल चुके हैं कि जो है इंडो पाक वार में रुकवा दिया, और हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि कोई भी दुनिया के मुल्क का हस्तक्षेप नहीं था। खुल के राहुल गांधी जी को जवाब दे रहे मोदी जी, वे आपको कहने में क्या हर्ज है कि ये बिल्कुल मिस्टर ट्रम्प झूठ बोल रहे हैं, उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये कहने में हर्ज क्या है? और तो डिबेट के अंदर वो बोल नहीं पाए, पूरे देश में आलोचना हो रही है उसकी। अब उन स्थितियों में ये ट्रम्प ने अचानक की जो 25% का जो अनाउंसमेंट किया है, साथ में पेनल्टी भी, ये भी अचानक आ गया, शेयर मार्केट घिर गया, और संभावना है कि उसमें कई ट्रेड जो है वो डाउन जाएंगी। तो अभी सरकार जो है, भारत सरकार, उनके स्तर पर है कि वो क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना अभी तक नेगोशिएशन चल रहा है, तो हो सकता है यूएस प्रेसिडेंट और यूएस जो है चालाकी से नेगोशिएशन करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए भी ये अनाउंसमेंट कर दिया हो, और नेगोशिएशन अभी 1 सप्ताह और चलेगा, मैंने सुना है। और अल्टीमेटली क्या फैसला होता उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा खेल। उनको तकलीफ है कि हमारे यहाँ हम लोग ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, इंडिया वाले। उनको तकलीफ है कि रशिया से क्यों आप सामान खरीद रहे हो, एनर्जी का भी और जो मिलिट्री का भी, सैनिकों का भी। ये तकलीफ उनको है। उनका नाम लेके टैरिफ लगाने का जो फैसला कर रहे हैं। तो रशिया तो वैसे हमारे 50-60 साल से हम देख रहे हैं, हमेशा से हमारा वहाँ पर ट्रेड रहा है। तेल भी वहाँ से आता, हमारे वहाँ पर मिलिट्री के साजो सामान भी वहाँ से आते रहे हैं। तो उनकी तकलीफ अब क्यों हुई है? पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट को या वहाँ की गवर्नमेंट को तकलीफ क्यों हो रही है? पर आपके साथ में इतने संबंध सुधरे हैं पिछले लंबे अरसे से, और यहाँ तक पहुँच गई कि अगली सरकार ट्रम्प सरकार। कम बात है क्या एक देश का प्राइम मिनिस्टर जाके कहे दूसरे मुल्क में, हम तो उनको ठीक नहीं मानते, अलग बात है। हमारी दृष्टि के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तो एक्सट्रीमली अपना जो संबंध था भावात्मक उनसे, मिस्टर ट्रम्प से, वो प्रकट कर दिया। पूरे प्रवासियों को इकट्ठा किया, उनका हाथ पकड़ा, फिर वो पूरा चक्कर लगाया। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, होडी मोदी कर दिया। होडी मोदी क्या है, होडी क्या क्या, अमेरिका क्या कुछ किया। तो कहने का मतलब अब जो स्थिति बनी है, ये संबंध कहाँ काम आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर विदेश नीति जो आपकी होती है, वो विदेश नीति सरकार बदल दी गई, पर विदेश नीति कभी नहीं बदली। जो पंडित नेहरू के जमाने में विदेश नीति स्थापित हुई थी, वो विदेश नीति लगातार रही है देश के अंदर, चाहे सरकार किसी पार्टी की बनी हो, वाजपेयी की गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी हो। बल्कि मुरारी भाई देसाई जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, और मुरारी भाई देसाई के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे विदेश मंत्री, तभी खुला कहा था कि हमारी विदेश नीति वही रहेगी जो पंडित नेहरू की चली आ रही है। ये मोदी जी के वक्त में जो राइट लेफ्ट हो रहा है ना, उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। तमाम पड़ोसी मुल्कों से हमारी दुश्मनी हो गई, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। आप बताइए, म्यांमार, हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं, दुनिया हमारे साथ नहीं। इंडो पाक ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो खाली आपका जो पाकिस्तान को सेव करने वाले कौन थे? चाइना खुल के था, टर्की खुल के था, अल्बानिया कोई नाम कंट्री का वो था, और रशिया चुप था। तो उनको भी थोड़ा फील हुआ होगा जो हमारी विदेश नीति में कुछ डाइवर्शन हो रहा होगा, मेरा अंदाज है। ये नौबत क्यों बनी? अमेरिका तो पता नहीं क्या कर रहा था। तो मैं शॉर्ट में ही कहना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मेरा जो अनुभव है, कि ये जो ट्रम्प ने बहाना बनाया है, अब देखते हैं 7 दिन या जो कह रहे हैं अभी नेगोशिएशन चल रहा है, मैंने सुना है, तो उसके बाद में क्या परिणाम निकलते उस पर डिपेंड करेगा। भारत सरकार भी अपनी पॉलिसी बनाएगी, नहीं, जहाँ से ड्यूटी कम होगी
उन मुल्कों का सहयोग लेगी। पर एक वो कोई तरीका निकालेंगे जो कि कॉम्पेंसेट कैसे हो सके, डिपेंड करता है भारत सरकार पर, हमारे ऊपर नहीं करता है। राहुल गांधी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पहले ही कहते नजर आए थे कि अब ट्रंप दबाएंगे इनको। ये राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी खासियत है, चाहे कोरोना आया हो तब से लगा कि मैं आज तक देख रहा हूँ, गलवान में जो कब्जा कर लिया चाइना का, तब से मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी हर चीज को एडवांस में सरकार को आगाह कर रहे हैं। जो हमारी विपक्ष की भूमिका है वो भूमिका है। अब उसके बाद में भी अगर ये नहीं समझे तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं। विपक्ष में हम लोग हैं और नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, तो उनकी बात को तवज्जो देना चाहिए ना, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे है, जैसे सरकार के पास फीडबैक आता है उसी रूप में नेता प्रतिपक्ष कोई हो किसी पार्टी का, उसके बाद भी फीडबैक आता है, दुनिया भर से आता है। दुनिया के मुल्क हो या शासन करने वाले लोग हो या उनके संबंधित लोग हो या मीडिया वाले हो, तमाम खबरें पहुंचाते हैं, उसी के आधार पे तो बोलता व्यक्ति। तो जो राहुल गांधी जी का असेसमेंट था वो हमेशा उन्होंने आगाह किया देश को, और फिर बाद में सरकार ने मार खाई है, ये स्थिति है। चुनाव कल एक देश एक चुनाव की मीटिंग हुई है, आप कितना सही समझते हो? देखिए, हमारी पार्टी का स्टैंड जो होगा वो हम सब समझेंगे। अभी तो पार्टी का स्टैंड आपको मालूम ही है, अभी तो कंफ्यूजन चल रहा है, ये खुद ही कंफ्यूज हैं, ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे तो इनको पूरा जो है नक्शा पहले अभी तो बताया नहीं देश को, खाली ये क्या कर रहे हैं कि जहां तक मुझे जानकारी है बड़ी चालाकी से आरएसएस को आगे करके उनके जो अलग अलग संगठन हैं, इवन जो उनका जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज के, वाइस चांसलर हैं, जहाँ इनका दखल बनाया उन्होंने आरएसएस ने, उन सबके माध्यम से, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कह रहा हूँ आपको, कि ये तमाम मुल्क में तमाम लोगों को पहले पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं, उनको अपने हिसाब से आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, जिससे कि कभी फैसला हो तो पब्लिक को सपोर्ट मिले। ये मैंने देखा है, समझा है, कह सकता हूँ। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, स्वास्थ्य सेवाओं की आपकी सरकार की बहुत बात होती रही है। अब जो है आरजीएचएस की बात कर लीजिए, दवा का नहीं मिलने की बात कर लीजिए, तो आप एज ए एक्स चीफ मिनिस्टर इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्योंकि ये सीधे तौर पर राजस्थान के आम और गरीब आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। ये सरकार पाप कर रही है, पाप कर रही है। जो मानवता के लिए सही बात थी, ये तो नहीं था कि इलाज फ्री मिलेगा तो खाली कांग्रेस वालों को मिलेगा, ये तो नहीं था। इलाज कोई पार्टी का हो, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, किसी पार्टी का हो, इलाज तो पब्लिक के लिए था। शानदार योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, देश के हर राज्यों में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, पहली बार ऐसा देख रहे हैं। खाली स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कई योजनाओं की। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किए। इस गवर्नमेंट का रुतबा तब अच्छा होता, ये गवर्नमेंट और हमारे कामों को बंद करने के बजाय नाम बदल दो। जैसे मैंने कल कहा, वो अन्नपूर्णा एक किट था, वो आते ही सरकार बंद कर दिया। मैंने कहा उसका नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, बंद क्यों किया आपने? अगर सरकार फोटो लगी हुई थी अशोक गहलोत की, तो अशोक गहलोत की फोटो हटा दो और पंडित भजनलाल की फोटो लगा दो। यही तो मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता? फोटो हट जाती, भजनलाल की लग जाती, स्कीम चलती गरीबों के लिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जो सरकार इस स्तर में जा सकती है, उस सरकार से क्या उम्मीद करे प्रदेशवासी? चाहे स्वास्थ्य योजना हो, चाहे पेंशन का, मैंने सुना 20-30 लाख नाम काटने की योजना बना रहे लोग। सब जगह ये जो है पेमेंट कर नहीं पा रहे। पूरी इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि सरकार में हाहाकार मचा हुआ है। हर विभाग के अंदर कोई पेमेंट नहीं हो रहा है। खाली बजट की घोषणा जो है खाली कागजों के अंदर, वो है कागजों में, लागू कोई हो नहीं रहे। हमने रिकॉर्ड बनाया है, हमने जो घोषणाएं करी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ। इस बार जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हुआ स्कीमों का, कोई सोच नहीं सकता। बिल्डिंग बनने लग गई बड़ी बड़ी, और तो और वो IP टावर बन रहा है दिल्ली, जयपुर के अंदर,
क्वेश्चन क्लब बन गया, RIC बन गई, गांधी जी का म्यूजियम बन गया। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सारे ही राजस्थान भर में हमारी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है वहाँ जोधपुर के अंदर, स्पोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या बताएं आपको। और कोटा में रिवर फ्रंट बना है, पूरे देश में कहीं नहीं है ऐसा रिवर फ्रंट। पार्क बना वहां पे, ऐसा पार्क बहुत शानदार पार्क। भजनलाल जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ ट्वीट करते हैं इन सब के बावजूद, वो जब भी बोलते हैं ट्वीट कर रहा हूँ, उससे क्या सवाल करते हैं। बोल रहा हूँ, ट्वीट कहाँ कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं तो। वो कहते हैं आप पंडित पे बड़ा जोर देते हैं सर, जब भजनलाल जी की बात करते हैं तो पंडित भजनलाल कहते हैं आप। उसमें तो उनको एतराज नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है देश में वोटर आईडी सर्वेक्षण करा रहा है पूरे देश में, आप क्या समझते हैं जिस तरह से अभी ऐसा ही है। देखिए, इसके लिए राहुल जी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में लगातार बोल रहे हैं और जो आशंका प्रकट कर रहे हैं उनका जवाब दे नहीं पा रहे लोग, और बीजेपी मौन है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन जो है उनका तरीका आज के बदल गया है। पहले उनका रिश्ता निष्पक्ष होता था सब पार्टी के साथ में, बात करने का एक लहजा अलग होता था। मैं खुद भी गया हूँ एक बार इलेक्शन कमीशन के अंदर। इनके इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन है या जो अन्य लोग भी होंगे, इनका लहजा बिल्कुल बदला हुआ है। ये अनफॉर्चुनेट है, खतरा है। हम बार बार कहते हैं देश में डेमोक्रेसी को खतरा है। क्यों कहते हैं? संविधान को बचाओ कि नारा क्यों लगाते हैं राहुल गांधी? इन्हीं बातों में लगाते हैं। जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब के दबाव के अंदर IT, इनकम टैक्स, CBI, आपका ED, क्या है, क्या हो रहा है? कल ही आंकड़े आए वहां पर पार्लियामेंट के अंदर, चौंकाने वाले। आप पढ़ना उनको। पहले आंकड़े आए थे 193 केसेस दर्ज किए, 2 प्रूफ हो गए। कितने छापे डाले होंगे? कल आंकड़े आए 500 से अधिक के, पता नहीं, वो मैं अभी पढ़ नहीं पाया पूरा। तो पार्लियामेंट के आंकड़े ही तो क्या हो रहा देश के अंदर? डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? आपको लगता है कि चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे से काम ये कर रहा देखिए, है? आंकड़े आए हैं कि 10 साल में ED ने 5892 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 1398 का ट्रायल शुरू हुआ। 77% तो कोर्ट में गए ही नहीं है, मतलब पहुंचा ही नहीं पाए लोग। तो ये इनकी स्थिति है। और 8 मामलों में बताइए आप, 5892 केस में से केवल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है, यानी 0.13%। तो आप- ED ने कितना बदनाम किया इस सरकार को। आपको लगता